आपके जायचे के 8वें घर में चांद है और वो वहां पे फिक्स है, तो इसका मतलब अच्छा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि लाइफ जो है ना इमोशंस के हिसाब से वीक है। तो आपने देखना है कि आपका जो जायचा है उसके 8वें खाने में क्या पोजीशन है, चांद है, सूरज है, कौन सा प्लेनेट है, ठीक है। उसको हम कहते हैं ये डूबने वाला घर भी होता है, यानी खुदा ना खास्ता किसी की डेथ, उसका हाउस ऑफ डेथ भी कहा जाता है, खुदा ना खास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म से आपसे ढेरों दुआओं के साथ मुखातिब हूँ। और दुआएं मेरी हमेशा आपके लिए यही होती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और जो दीन और दुनिया की राहतें हैं अल्लाह पाक आपको वो अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जो जायचे का 8वां घर होता है उसकी बात करते हैं। हमने एक वीडियो आपके साथ की जिसमें हमने बताया कि छठा घर जो है वो नहस क्यों तस्वर किया जाता है और किन वजूहात की बेस के ऊपर इसको कमज़ोर या नहस तस्वर किया जाता है और इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या आता है। इसी तरह अब 8वें घर को हम देखते हैं कि क्यों नहस होता है, इसको क्यों नहस कहा जाता है, और इसके नहस होने के असरात जो हैं वो क्या मुरतब होते हैं ज़िंदगी के ऊपर, या कुछ जो हैं चीज़ें उसके अंदर क्या ये घर जो है वो आपके लिए सही भी हो सकता है, ये इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करने लगे हैं आपका जो है ना नेटल पैदाइशी हमने जायचा बनाया, उसके अंदर हमने देखा कि आपका जो जायचे का 8वां घर है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका ताल्लुक है कैंसर, ठीक है, कैंसर के साथ आपका ताल्लुक है, यानी बुढ़ सरतान के साथ। कैंसर का हाकिम है कमर, चांद, ठीक है जी। अच्छा, अगर मिसाल दे रहा हूं आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर चांद जो उसका रूलर है वो 8वें घर में आ जाता है, आपके जायचे के 8वें घर में चांद है और वो वहां पे फिक्स है, तो इसका मतलब अच्छा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि लाइफ जो है ना इमोशंस के हिसाब से वीक है। एक मोटी सी मिसाल दे रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपका वो बुध जो है वो लियो है, तो लियो का हाकिम सूरज है, ठीक है। और सूरज अगर 8वें घर में आ जाता है पैदाइशी तौर पे, तो भी वो चीज़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, वो मतलब सही नहीं कंसिडर होता। अब आपने देखना है कि आपका जो जायचा है उसके 8वें खाने में क्या पोजीशन है, चांद है, सूरज है, कौन सा प्लेनेट है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब आपका जो नेटल होता है ना पैदाइशी, जिस दिन आप पैदा हुए, उसके अंदर जो प्लेनेट है, पहला घर जो होता है वो होता है एरीज, ठीक है। एरीज जो है वो हमारे दिमाग का हिस्सा, यानी जिस वक्त दुनिया में इंसान आता है तो उसका सर जो है वो पहले दुनिया में आता है, और वो जो आना है दैट इज बीइंग रेड बाय एरीज, एरीज से पढ़ा जाता है, ठीक है जी। इसीलिए हेड से रिलेटेड जो मामलात हैं वो एरीज उनके ऊपर जो है ना वो रूल करता है। अच्छा जी, अब दूसरी बात ये कि साइकोलॉजिकल इश्यूज जो भी आते हैं लोगों को, वो एरीज हमने देखना है कि एरीज की पोजीशन क्या है, उसको कौन सा एंगल, कौन से प्लैनेट ने क्या एंगल दिया हुआ है, तो हमने देखना है और फिर हमने डिसाइड करना है। अच्छा, उसके बाद जो आपका है ना 8th हाउस, उसको हम कहते हैं ये डूबने वाला घर भी होता है, यानी खुदा ना खास्ता किसी की डेथ, उसका हाउस ऑफ डेथ भी कहा जाता है, खुदा ना खास्ता अगर किसी की डेथ डूबने से होती है तो वो हम 8वें घर से पढ़ते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं। आम लोग जो हैं जो इसको समझने के ये फजूल बातें हैं और ये वहम है और ये वो बेशक ये वीडियो ना देखें। जो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, जो हमारे चैनल्स को देखते हैं जिस पे एस्ट्रोलॉजी हम पेश करते हैं आपकी खिदमत में, तो आपको समझ आनी चाहिए कि छठे, 8वें और 12वें घर से क्या मुराद है, क्या रीडिंग ली जाती है। अच्छा,
मैंने आपको पिछली जो वीडियो की उसमें मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं वो राहु और सैटर्न है, राहु और जोहल। तो ऐसे होता है कि ये जो 8वां घर है ना, इसके अंदर सिर्फ राहु और जोहल जो है वही बच सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रांग है, ये मतलब में मजबूत सैयारे हैं। बाकी जो तमाम रिमेनिंग सैयारे हैं ना, मिसाल के तौर पे मून है, सन है, मून है, उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद आप देख लीजिए मरकरी है, वीनस है। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, या केतु है, केतु भी राहु का ही आप समझ लें ऑपोजिट पार्ट है। तो ये 5 जो प्लैनेट्स हैं ये तो रह जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। मतलब 8वें घर में है तो ये डूब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। बाकी जो है मैंने आपको बताया कि 2 जो है वो ठीक है, ठीक रहते हैं। अच्छा, बाकी ये है कि जब आप ये देख लें कि इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपके वीक प्लैनेट्स अगर 8वें घर में मौजूद हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब की हम बात करते हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनके 8वें घर के अंदर मून है, ठीक है जी। मून जो है बाय बर्थ उनका 8वें घर में है। अब ये चीज जो है ये जाहिर करती है कि ठीक है, एतमाद बहुत ज्यादा है, मगर कई लोगों में एंगल्स अगर नेगेटिव लगे होते हैं तो एतमाद की कमी भी हो जाती है। उसके अलावा डिप्रेशन को जाहिर करती है ये चीज। फिर जेल में या कमरे में बंद हो जाने को भी जाहिर करती है ये चीज। मगर ये है कि ये इसमें हम अरसे को डिसाइड नहीं कर सकते कि इतना अरसा, ये तो बाकी प्लैनेट्स की मूवमेंट के ऊपर करता है ना। हम अक्सर बात करते हैं ना इमरान खान साहब के जायचे के अंदर जो है वो लंबी कैद नजर नहीं आती, तो वो वाकई नहीं है, क्योंकि 8वें घर में उनके मून तो है जो जाहिर करता है, और अपने सिवा किसी और को कुछ नहीं समझते ये लोग, खास तौर पे जिनका मून बाय बर्थ जो है अपने 8वें घर में होता है ना उनके जायचे में। तो ये लोग जो है मतलब अपनी जात में बहुत कुछ होते हैं। तो ये लोग जो होते हैं ये एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं बाकी लोगों से, तो उसमें फिर वो नेगेटिविटी जो है वो आ जाती है। मगर ये है कि इमरान खान साहब की अगर हम बात करते हैं तो उनके जायचे में और चीजें बहुत अच्छी हैं। सिर्फ अब ये जो फेज है इनका, ये जो कैद वाला फेज है, ये थोड़े अरसे में आपको खत्म होता हुआ नजर आता है। तो 8वां घर इनका जो है वो फिर पॉजिटिव हो जाता है। बाकी ये है कि डिप्रेशन में जाते हैं, आमतौर पे हम बात करते हैं लोगों की जिनके 8वें घर में मून मून होगा, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो सुसाइडल टेंडेंसीज उनकी होती हैं। और दूसरा ये है कि मतलब वो बार बार सोचते हैं नेगेटिव चीजों के ऊपर। तो 8वां घर जो है ना वो बहुत बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस जो है ना वो रखता है इंसान के जायचे में, किसी भी इंसान के जायचे में। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूँ आपको कि अगर कोई फर्द है, मेल है या फीमेल है, उसका कोई जमीन और जायदाद का मामला है, अपनी विरासती जमीन और जायदाद का, तो अगर बाय बर्थ उसका 8वां घर कमजोर है, यानी मैंने आपको प्लैनेट्स भी बताया ना, 5 प्लैनेट्स अगर कमजोर लगे हुए हैं तो ऐसे शख्स को, मर्द हो या औरत, उसको जमीन या जायदाद मिलने में ताखीर होगी। तो बहरहाल और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कभी मैं आपको फिर इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। शॉर्ट वीडियो करनी थी, आपको सिर्फ ना कॉन्सेप्ट मैंने देना है कि मैं ये जो बात करता हूँ अपने वीडियोस के अंदर कि जी 6वां 8वां 12वां घर नहस होते हैं, क्यों होते हैं, ये इस वजह से होते हैं कि इसके अंदर प्लैनेटरी पोजीशन, अगर 2 प्लैनेट्स राहु और जोहल अगर नहीं है तो फिर बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो सारे डाई डाउन कर जाते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस वजह से ये 8वां घर जो है वो कमजोर होता है। अच्छा, अब ये क्यों डाई डाउन करते हैं, इसके ऊपर अलग आपके साथ में वीडियो में बात करूंगी। 6 में, 8वें में, 12वें घर में जो सैयारे हैं वो कमजोर क्यों हो जाते हैं, इसके ऊपर अलग वीडियो करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है। और वीडियो जो है अगर आपको पसंद आती है तो इसको शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर जो है
वो इस वीडियो के ऊपर जो भी मेरे से कमी, कोताही, खामी है, उसके ऊपर आप प्लीज़ अपना कमेंट दें, ताकि मैं वीडियो के कंटेंट को और बेहतर कर सकूं, जो आप चाहते हैं जिस तरह से। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।